नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट लेसन होगा वो जीवधारियों का वर्गीकरण होगा, लेकिन वहाँ पर मैंने आपके सुझाव पढ़े, कमेंट्स पढ़े, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए और स्वागत है ऐसे सकारात्मक सुझावों का। तो मैंने उन पर अमल किया है, बड़े गंभीरता से उनको लेते हुए अमल किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता जाऊँ। आप निरंतर मुझे इसी तरीके से अवगत कराते जाएं। जो भी चीज़ें आपको लगे कि इन पे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, चीज़ों को अवगत कराते जाएं ताकि मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन मांझता चला जाऊं। ठीक है, उसमें आपका योगदान बहुत ही आवश्यक है। आपके मन की बातें या फिर आपके दृष्टिकोण को मैं कमेंट्स के माध्यम से ही समझ सकता हूँ। मैं सारे कमेंट्स बड़े ही इत्मीनान से पढ़ता हूँ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें और आपके जितने भी कमेंट्स होंगे वो सराखों पर हैं। ठीक है, आपके जितने भी सुझाव हैं उनको बड़े गंभीरता से लेते हुए उन पे अमल किया जाएगा। अभी जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर मैं जितना बेहतर दे सकता हूँ, जितना भी बेहतर आपकी बातों को मैं फुलफिल करता हूँ उतना मैं करूँगा। ठीक है, तो जीवधारियों से वर्गीकरण जो चैप्टर है उसका एक लेसन बना के मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेसन है, वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन दरअसल आपके जो सुझाव हैं वो उस पर फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे अभी पब्लिश नहीं किया। तो बाद में हो जाएगा, उसको लेकर के आप चिंतित मत होइएगा, आगे नेक्स्ट लेसन आ जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कोशिका विज्ञान। यहाँ पे दो डायग्राम्स देख सकते हैं, एक में मैंने वनस्पति कोशिका बनाई है डायग्राम ए, और डायग्राम बी में जंतु कोशिका बनाई है। इनके बारे में डिटेल नॉलेज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट, उन सब के बारे में जानेंगे। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी में जो साइटो शब्द है ये लैटिन भाषा का ग्रीक वर्ड है। लैटिन भाषा का ग्रीक वर्ड साइटो, इसका मतलब होता है सेल। ठीक है, यानी छोटा कमरा या स्मॉल चेंबर। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते हैं ना, एक बिल्डिंग होती है, बड़ी बिल्डिंग में छोटे कमरे होते हैं, कुछ बड़े कमरे भी होते हैं। ठीक है, छोटे कमरे बड़े कमरे मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से सजीवों में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक सजीव का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, या फिर आप देखें रेखा लाइन जो होती है ना, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है। ब्रह्मांड की हर चीज, जैसे कि परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से तत्व बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी हर एक वस्तु का अपना यूनिट पार्टिकल होता है। उसी प्रकार से सजीवों का भी एक यूनिट पार्टिकल होता है। सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है? कोशिका। ठीक है, सजीवों के अंदर सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका का ही अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का ही अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, देखिए कोशिका जो होती है, कोशिका की एक संरचना होती है। मैंने कोशिका की संरचना यहाँ पे बनाई है। कोशिका पेड़ पौधों वनस्पतियों में भी होती है, सजीवों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है, मनुष्यों में, सब में जो सजीव हैं सभी में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो कोशिका की एक संरचना होती है। कोशिका की मैंने यहाँ पे संरचनाएं दिखाई हैं और कोशिका में कुछ क्रिया होती है। ठीक है, तो जीवधारियों की जैविक क्रियाओं का रचनात्मक और मौलिक इकाई, जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की रचनात्मक और मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। देखिए जो चीजें मैं बोलता जाऊं उन्हें आप लिखते जाएं। ठीक है, हर चीज मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं और आपके सुझाव भी यही थे, तो जो चीजें मैं बोलूं उनको भी आप जो है राइट डाउन करते जाएं। कोशिका की परिभाषा है कि जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, एक पर्सन थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 कोशिका की खोज की। इन्होंने कोशिका की खोज एक कॉर्क मतलब है पेड़ की छाल उसकी पतली सी स्लाइड बनाकर, ठीक है, उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क का मतलब है जो पेड़ की छाल होती है उस छाल की पतली स्लाइड। तो उसके माध्यम से पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, उसमें उन्होंने कोशिका के स्ट्रक्चर देखा, जिसमें देखा कि बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं एक चैम्बर की तरह जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कोशिका का आविष्कार
रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का जो खोज की गई वो निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई वो निर्जीव कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद एक पर्सन है ल्यूवेनहाक ने 1674 में ल्यूवेनहाक ने जस्ट 9 साल बाद ल्यूवेनहाक के बारे में आप जानते होंगे। ल्यूवेनहाक ने जीवाणुओं की खोज की है, ठीक है, बैक्टीरियाज की खोज। तो ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। अब ये प्रश्न यदि ये आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहाक ने, ठीक है। कब की? 1674 में, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका भी कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ऐसे प्रश्न भी पीसीएस में पूछे गए हैं लगातार। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। इसका आकार क्या होता है? 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के आकार की होती है। 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के आकार की होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है, जो 170 से लेकर के 230 माइक्रोमीटर की होती है। 170 से लेकर 230 माइक्रोमीटर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है। यदि आप शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया में, तो वहां पे यदि आपने शुतुरमुर्ग के अंडे को डाइट के रूप में लेना चाहा तो एक शुतुरमुर्ग के अंडे से आप 12 से 15 बार अपनी डाइट ले सकते हैं। इतना उसमें जो है बड़ा आकार होता है, ठीक है। 12 से 15 लोग खा सकते हैं एक शुतुरमुर्ग के अंडे में, उनका भोजन जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। आपने तंत्रिका तंत्र का वैसे एक बार जो है सर्च कीजिएगा, तंत्रिका तंत्र, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक थे स्वान, ठीक है। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे, और दूसरे वैज्ञानिक स्वान ये जंतु विज्ञान से संबंधित थे, ठीक है। स्लाइडेन वनस्पति विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे और स्वान जो हैं जंतु विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे। तो 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने, ये नाम लिख लीजिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशावाद यानी सेल थ्योरी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने एक पत्रिका निकाली साइटोलॉजी, उस पत्रिका के माध्यम से 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशावाद यानी सेल थ्योरी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सेल थ्योरी में उन्होंने दिया क्या? उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि प्रत्येक जीव की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। इन्होंने ये भी बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी जीव हैं, इन्होंने ये भी बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी जीव हैं उनकी सभी की कोशिकाएं समान हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव केवल एक कोशिका से बना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे चीजें नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरा फुलफिल है, भरा हुआ है। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उनको प्लीज आप लिखते जाएं, ठीक है। और यदि किसी तरह की आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता जरूर दें। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने ये कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जीव में समान कोशिकाएं हो। ये भी हो सकता है कि कोई जीव जो है एक कोशिका से बना हो, और ये भी हो सकता है कि कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि कुछ जीव जो होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं यूनिसेल्युलर, ठीक है। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिसे बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। स्लाइडेन और स्वान ने यह भी बताया कि सेल के निर्माण में यानी कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रश्न आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब कोशिका विभाजन होता है तब कोशिका विभाजन में केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है,
ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन, अर्ध समसूत्री विभाजन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है कोशिका विभाजन इन्होंने बताया कि सेल के निर्माण में केंद्रक का बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। और सेल के निर्माण की परिस्थितियों के बारे में एक बार इनसे ये प्रश्न पूछा गया स्लाइडेन और स्वान से कि आप ये बताएं कि ठीक है, प्रत्येक जीव सेल से मिलकर बना होता है, अरबों सेलों से मिलकर बना होता है, ठीक है, लेकिन इन सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो दुर्भाग्य की बात है स्लाइडेन और स्वान इस बात को प्रूव नहीं कर पाए या फिर सिद्ध नहीं कर पाए या फिर उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जिसके कारण से स्लाइडेन और स्वान का ये सिद्धांत जो है बाद में जो है धीरे धीरे अप्रचलित होता गया। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कोशावाद का पहला सिद्धांत है, सेल थ्योरी का पहला सिद्धांत है, वो किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए, ठीक है, और उनका नाम है विस्कोव, वैज्ञानिक का नाम है, मैं नाम लिख देता हूं, विस्कोव। आप यहां पे देख पा रहे होंगे विस्कोव। इन्होंने नया कोशावाद, ठीक है, या न्यू सेल थ्योरी प्रतिपादित किया। उसके तहत इन्होंने कहा कि शरीर में प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से होता है। स्लाइडेन और स्वान की बहुत सारी बातों में इन्होंने बहुत सारी चीजें जोड़ दी। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर या जीव के अंदर, सजीव के अंदर कोशिकाओं का निःसृजन और विनाश होता रहता है। कोशिकाएं बनती हैं, इसके बाद खत्म हो जाती, टूट भी जाती हैं, उनका विनाश भी हो जाता है। तो इस एक तरीके से इन्होंने कोशिका विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। विस्कोव महोदय ने कोशिका विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरीके से न्यू सेल थ्योरी में कोशिका विभाजन के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जाने कोशिकाओं के बारे में। सबसे पहली चीज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की 1674 में, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक मृत कोशिका की खोज की थी, जिसको उन्होंने कार्प के टुकड़े से, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने क्या किया? कोशावाद का सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी दी इन्होंने। सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई। कब दी गई? 1839 में। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कोशिका का पूरा संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद जो है मैं कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा। एक बार जब कोशिका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण, एक छोटा सा लेसन जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते रहें। वीडियोस आप लोगों ने डिमांड की कि बड़े वीडियोस बनाएं, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, चीजें थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाए तो हाथी भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, बायो को थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, पूरी तरीके से हम पचा ले जाएंगे। एक बार में आप कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीजें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमें इसे समझते हुए, इसके फैक्ट जानते हुए, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखें। एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपके फैक्ट्स यहीं पर याद हो जाएं। इसके बाद आप नोट्स जरूर बनाते जाएं। नोट्स बनाते जाएंगे तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी, और जब वीडियो देखें तो उस दौरान आप लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं चीजें कवर कराऊंगा, सारी चीजें कवर कराऊंगा, आप उसको लेकर के निश्चिंत रहें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं भी चीजें आपसे सीखूंगा, बहुत सारी चीजें आप मुझे सिखाते हैं, ठीक है, आपके कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आप लोग भी मुझसे ज्यादा हो सकता है योग्य हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुझाव ऐसे दें ताकि मैं भी आप लोगों से सीखूं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।